नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, मैंने आपको केमिस्ट्री में अभी तक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, या जिसको हमने मोल कॉन्सेप्ट नाम दिया था, उसमें आपको मैंने क्या बताया है। अभी तक आपको मैंने मोल के बारे में बताया था, मोल से रूबरू कराया था। आपको मैंने मोल का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ों को मैंने समझाया था। आज की इस क्लास में आप सभी लोगों को मैं उसके आगे कुछ ऐसे टॉपिक्स को हम पढ़ने चल रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, कुछ न्यूमेरिकल्स को सीखेंगे। मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि हम आपको जब भी क्लास दें तो ये मानकर चलिए कि आपको हर एक क्लास में कुछ नए नए टाइप के न्यूमेरिकल्स, नए नए टाइप के प्रॉब्लम्स को आप दूर करते हुए नजर आएंगे और एकदम से सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए नजर आएंगे। जरा ध्यान में रखिएगा मैं जिस बात को बताने चल रहा हूँ। जैसा कि आपको याद होगा, मैं पहले के ही कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है और इतना बेसिक है कि आप सभी लोग अगर 9th के भी स्टूडेंट होंगे तो भी आपके लिए बेहतर होगा, 10th के भी होंगे तो भी बेहतर होगा, और अगर 11th के हैं तो आपके लिए तो सबसे बेहतर है। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयरिंग कर रहे हैं तो ये बेसिक चीज़ें चल रही हैं, आप इनको मत छोड़िए। बेसिक चीज़ें मत छोड़िए, नहीं तो आप कुछ भी नहीं पाएंगे। इस बात को आप याद रखेंगे। तो मैं फिर से आपसे यही कह रहा हूँ, क्या चीज़, कि आप सभी लोग पूरी की पूरी अपनी तैयारी लगन के साथ करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और अपने आप को इस तरह से ढालिए कि मुझे केमिस्ट्री एकदम से अच्छे से क्लियर करना है। देखिए, होता क्या है कि बच्चे अक्सर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से घबराते हैं, पर आपको मैं ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे ऐसे बातों को बताऊंगा जिससे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई समस्या नहीं होगी। मेरा जो चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है, केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और इसे हम सभी लोग कहते हैं, ये पहला चैप्टर आपका 11th की केमिस्ट्री का है। ये 11th की केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है, और इसमें आप सभी लोगों को मैं जिस बात के बारे में बता रहा हूँ, जिस टॉपिक को स्टडी करवा रहा हूँ, वो दिखने में छोटा है पर रियलिटी आप इसको जब फील करेंगे ना, बड़ा आनंद आएगा। मोल कॉन्सेप्ट, वैसे पढ़ाई से तो हमको लगता है बहुत कम ही लोगों को आनंद आता है, लेकिन फिर भी मोल कॉन्सेप्ट से आपको आनंद जरूर आएगा। ये बात हमारी याद रखेंगे। मोल कॉन्सेप्ट में मोल का क्या मतलब होता है, ये सारी बातों को मैं समझा चुका हूँ। मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, जैसे मैं फिर क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉमा प्रोटॉन, कॉमा न्यूट्रॉन, या आपसे कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं 3 नाम इसलिए लिया हूं कि आपको मैं एक बताऊंगा, आप 2 कर लेंगे, ठीक है। कैसे करना है मैं उसका आपको ट्रिक बताऊंगा, आप उसको समझिएगा। अगर हमको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया है तो आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में आपने क्या देखा था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है, तो आपने आंसर पाया था 96500 कूलम, या 1 फैराडे पाए थे। आज थोड़ा सा स्पेशल क्लास आपके लिए होगा। जैसे कह रहा है कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप कुछ भी मत करिए, ऐसे इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले तो आप यही बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, अगर हम आपसे पूछें तो वो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6.023, 10 की पावर क्या होगा 23 इलेक्ट्रॉन। आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का यही एक सिंपल सा जो है तरीका होता है, ठीक है। अब अगर हम सभी लोगों को याद हो क्या चीज, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो भाई आपको याद होना चाहिए 9.1 10 की पावर -31 kg, इतना मास होता है 1 इलेक्ट्रॉन का, और हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम सभी लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं देन मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन
इज इक्वल 6.023 10 की पावर 23 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9.1 10 की पावर -31। जब आप सभी लोग इनको सॉल्व करेंगे तो आप वैसे देख लीजिए 9 6 54 पॉइंट आप 6 करके ऐसा ही कुछ आप पाएंगे और यहाँ देखो 10 की पावर -8 पाएंगे, ये हो जाएगा केजी। 10 की पावर 23 है, 10 की पावर -31 है, तो कितना बचेगा 10 की पावर -8 बचेगा। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 10 की पावर -2 10 की पावर -6 केजी। इसको लिखने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है, मैं आपको बताऊंगा। इसी 10 की पावर -2 को इसको दे दो तो ये हो जाएगा 0.546 10 की पावर -6 क्या हो जाएगा केजी। पूरी दुनिया में जो भी पढ़ाई कर रहा है ना उसको 10 की पावर -6 का मतलब पता होता है, माइक्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो। मैं लिख भी दे रहा हूं 1 म्यू या हम इसे 1 माइक्रो कहते हैं, जो इक्वल होता है 10 की पावर -6। अगर आपसे कहीं पे नैनो पूछा जाता है कि कितना नैनो होता है 10 की पावर -9 होता है। अगर 1 एंगस्ट्रॉम पूछा जाता है तो 10 की पावर -10 होता है। ये डिजिट आप याद रखेंगे, जब भी न्यूमेरिकल करना होगा थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। अब मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ 0.546 10 की पावर -6 के जगह क्या लिख दूं माइक्रो केजी। अच्छा, यहां तक मुझे आने की जरूरत क्यों पड़ी मैं उसको भी बता दूं। हुआ ये कि एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईआईटी में क्या किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे क्या किए थे 4.6 10 की पावर -8 केजी तक किए और इसको फिजिक्स उन्होंने लगाया 5.46 10 की पावर -7 केजी। ये आंसर ला दिए, क्योंकि फिजिक्स मेरा ये कहता है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड 1 डिजिट होना चाहिए, या 2 था 1 डिजिट रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा फिजिक्स मेरा कहता है। तो अब आप जरा देखो ऐसा आंसर ला दिए, लेकिन उस ऑप्शन में चारों ऑप्शन में आंसर ही नहीं था, और ये आंसर नहीं था तो उसमें एक आंसर था नन ऑफ दीज का। तो वहां बच्चों ने काफी गलतियां किया, वहां पे ये आंसर नहीं दिखा उनको, नन ऑफ दीज अबव का क्लिक कर दिए और सब का क्या हो गया, गलत हो गया। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका ये था 0.546 माइक्रो केजी। अब आप खुद सोच लीजिए 0.546 माइक्रो केजी जो ऑप्शन था चारों में से था, इसका मतलब यही होता है, मतलब नन ऑफ दीज ऑफ अबव तो रहा ही नहीं। तो आप गलती मत करिएगा। क्वेश्चन आपको मैं बताऊं क्या होता है कि जब आप नीट का या आईआईटी का पेपर देते हैं तो उस सिचुएशन में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। एकेडमिक में आपका यही आंसर रहता है और अब इसी आंसर में उसने ट्विस्ट ला दिया, वो एक आंसर दे दिया माइक्रो केजी में, बच्चा वहीं फंस गया। तो ऐसी गलती मत करिएगा और मैं आपको करने भी नहीं दूंगा, इतना आप यकीन रखिए, ठीक है। ये आपको मैंने पहला क्वेश्चन बताया है। ऐसे ही आप सभी लोग प्रोटॉन का निकाल लीजिएगा और न्यूट्रॉन का निकाल लीजिएगा। मैं लिख देता हूं कि 1 प्रोटॉन का जो मास होगा, मास ऑफ 1 प्रोटॉन जिसे हम एमपी कहेंगे, ठीक है, वो आपका कितना हो जाएगा 1.67 10 की पावर -27 क्या होगा केजी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एमपी मतलब ये नहीं, एम फॉर मेरा नाम और पी फॉर प्रभु का नाम। ये 1.67 10 की पावर -27। मैं न्यूट्रॉन का भी लिख देता हूं कि एक न्यूट्रॉन का जो मास होगा मन एम एन 1.67 10 की पावर -27 केजी। आपको लग रहा होगा दोनों का मास तो सेम है, पर ध्यान देना भाई, न्यूट्रॉन का मास जो होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन के कंपेयर में। हाँ, इतना कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सबसे ज्यादा अगर मास होता है तो न्यूट्रॉन का ही होता है। तो आप बड़े आराम से कर लेंगे कि 1 मोल प्रोटॉन का मास क्या होगा या 1 मोल न्यूट्रॉन का मास क्या होगा। आप सभी लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, इसी तरह का क्वेश्चन दे देता हूं। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं, थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, आप सभी लोग करेंगे, उसमें बात समझ में, मैं अब नहीं करूंगा, आपको एक क्वेश्चन का तरीका मैंने बताया, आप प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। 2 क्वेश्चन आपका हो गया है, ये आप करेंगे। तीसरा क्वेश्चन मैं इसी में चेंज कर दूं, अगर आपसे ये कहूं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान देंगे थोड़ा, मैं क्वेश्चन को चेंज करूंगा। एक मिनट, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अब मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने अच्छे से समझाया है। अगर समझाया हूं तो आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं। भाई आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, मेरे लिए बस इतना करिए कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे लोगों में शेयर करिए। इसलिए शेयर करिए ताकि इसका फ़ायदा हर कोई बंदा, हर एक आदमी जो है पा सके, ठीक है। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, उसे भी आप अच्छी तरीके से समझिएगा। फ़ोन आ रहा है, एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट भैया, हाँ, अब मैंने उसमें फ़ोन में ऐसी शक्ति लगा दिया है ना कि अब दुनिया की कोई भी ताकत हो फ़ोन नहीं कर सकता, फ्लाइट मोड कर दिया हूँ, ठीक है। आपके लिए कर रहा हूँ, अब मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब वो वाला इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझिए, है ही नहीं ज़िंदगी में कुछ, क्या करें। जैसे ये आपका है ना, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बता रहा हूँ। जैसे आपसे क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ मैनी लिखते जाएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स 200 ग्राम मास, या यही पूछ सकता था 2 माइक्रोकूलम चार्ज। अब थोड़ा ध्यान देना, मैं यहां पे 2 तरह का क्वेश्चन पूछ लिया हूं। ये सेकंड टाइप का बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बुक में होगा। मैं क्वेश्चन ये पूछा हूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स 200 ग्राम मास या 2 माइक्रोकूलम चार्ज। इसका मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन के मोल्स मिले ताकि 200 ग्राम मास हो जाए या 2 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाए। तो कैसे करना है, आपका बेसिक फंडा, क्या कैसे करना, मैं दोनों का सॉल्यूशन बताऊंगा। पहले का देखिए, आप ये बोलेंगे, अगर ये हम कहते हैं मास ऑफ, बोलो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना आया भैया, वो आया आपका शायद पॉइंट में 546 माइक्रो केजी, राइट। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.546 केजी, माइक्रो केजी भाई, माइक्रो केजी 0.546 माइक्रो केजी is found by 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, जस्ट मैंने इसका इन्वर्स कर दिया है। तो अगर हम सभी लोग यहां से देखें तो माइक्रो को हटा दीजिए, एक काम करिए 10 की पावर -6 लिख ही दीजिए। तो मैं अगर आपसे कहता हूं कि 1 केजी आपको 1 केजी इज फाउंड बाय, किससे मिलेगा, 1/0.546 10 की पावर माइनस कितना भैया 6, क्या है, केजी है ना, चलिए ठीक है, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। आपसे ये इतना हो गया, लेकिन मुझसे कह रहा है कि आप ग्राम में बताइए। आप किस में बताइए, ग्राम में। तो एक काम करिए, 1 ग्राम के लिए निकाल लीजिए।
1000 ये दिया गया है, एक मतलब 1 kg अगर आपको मास बनाना है तो इतना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 kg का मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम, ठीक है। और 1000 ग्राम को एक काम करिए, इस स्टेप को थोड़ा सा आप स्किप करेंगे, यहीं पे कर लीजिए, लेंदी ना हो जाए। क्या ये जो आपके पास है ना 0.546 10 की पावर -6 kg के लिए 10 की पावर 3, अब ये ग्राम ऑटोमेटिक आ गया। सबसे बेहतर है यहीं कर डालिए। तो ये आप देखो क्या हुआ, -3 आया। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप ये बोलेंगे भाई 1 ग्राम इज फाउंड बाई, किससे हो जाएगा 1/0.546 10 की पावर -3 हो जाएगा। अब वहां पे इतना ज्यादा एक स्टेप बढ़ जाता है, इसलिए स्किप करना पड़ा। आप ऐसा कोई भी काम न करिए जिससे कोई प्रॉब्लम लेंदी हो जाए। बात समझ में आई? तो 1 ग्राम में मुझे पता चल गया कि अगर 1 ग्राम हमको मास चाहिए इलेक्ट्रॉन का, तो इतना मोल इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए। लेकिन हमारे पास कितना चाहिए, 200। तो ये आप लिख सकते हैं 200 ग्राम के लिए, देन 200 ग्राम इज फाउंड बाय, क्या हो जाएगा 1/0.546 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। इतना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो ऐसा कुछ होगा। -3 ऊपर लिख दीजिए, तो ये आपका कहीं ना कहीं 250 इज डिवाइडेड बाई 0.546। आप एक काम करिए, ऐसा लिख सकते हैं 2/546 10 की पावर, ये 5 है ही, 3 और आ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 8। इनको सॉल्व करना चाहें तो 1 बाई कितना लिख सकते हैं 278 10 की पावर क्या हो जाएगा 8। अब आप खुद समझना, इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे तब जाके 200 ग्राम मास क्या करेंगे, बनाएंगे। आप कैसे किए, पूरी बात समझ में आई आपको? मैं फिर से समझा रहा हूं। मुझे पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास मास इतना होता है। हम इस चीज को यहीं पर ग्राम में कन्वर्ट कर लें, 0.546 10 की पावर -6 10 की पावर 3, और यहीं पर आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब आप ऐसा पूरा लिख लेंगे। जब आप इतना करेंगे तो यहां पर 1 मोल इतना मास है 1 मोल में, तो 1 ग्राम मास में कितना मोल होना चाहिए, तो हमारे पास 200 ग्राम में कितना होना चाहिए। अब गणित तो है ही भैया, मैथ तो है ही, तो थोड़ा समझिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें देखिए, मैंने 2 माइक्रो कूलम का चार्ज वाला पूछ लिया है, तो इसको कैसे करना है। तो इसको करने का भी सिंपल सा तरीका आप अपनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व करा है, वैसे आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी करेंगे। कैसे करना है, आइए हम उसको देख लेते हैं। मास के जगह आपको क्या रखना है, बोलो भाई, चार्ज रखना है। और मुझे पता है, क्या पता है, चार्ज जो होता है वो 96500 क्या होता है, कूलम होता है। तो आप ऐसा लिखेंगे 96500 कूलम जो चार्ज होगा इज फाउंड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इतना चार्ज होगा। तो बताओ हमारे पास क्या है, 1 कूलम का तो मैं निकाल ही सकता हूं। 1 कूलम अगर आपको चार्ज पाना है तो आप बताइए कितना मोल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 96500 का इनवर्स, इतना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 2 माइक्रो कूलम, तो 2 माइक्रो कूलम को भैया ऐसा चेंज कर लीजिए -6, यानी 2 देन 2 10 की पावर -6 कूलम चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, कितना मोल चाहिए हमको, जरा समझिए 96500 और यहाँ 2 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगा 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अपनी शक्ति यहीं तक है बताने की, आप खुद सॉल्व करिए, मैं करने वाला नहीं हूं। मेरा काम है रास्ता दिखाना, चलना आपका काम है। चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेगा इंडिया। बात समझ पाए? तो ये आपका मैंने सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बताया। अब कोई भी क्वेश्चन कह दे, 200 ग्राम कहे, 1 kg कहे, 5 kg कहे, 25 kg कहे,
5 माइक्रोकुलाम, 6 माइक्रोकुलाम, फैराडे में पूछे, चाहे जिसमें पूछे, करना आपको ऐसे ही, ठीक है। तो आज की क्लास में कुछ नया हो जाए, नया तो चल ही रहा है भाई, ये पुराना थोड़ी है, नया हो जाए, नया यही है, आपको मैं बता रहा हूं। एक बार एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं। एक सरदार था, वो सरदार ऐसे स्कूटर से अपने जा रहा था, स्कूटर से जा रहा था, ठीक है। और उसको एक आदमी मिला, वो आदमी थोड़ा सनकी था। उस सरदार को जो है, जैसे होता है पुलिस मिलती है ना, अब समझिएगा, वो आदमी मान लीजिए पुलिस था, सरदार है, अपने स्कूटर से जा रहा है, ट्रैफिक वो क्रॉस कर गया, पुलिस उसको पकड़ ली। पकड़ने के बाद उस सरदार को लेके गई, कही ये आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल से बाहर आपको नहीं जाना है, इस सर्कल से बाहर आपको नहीं जाना है। और उधर पुलिस क्या कर रहा है, गया और उसकी स्कूटी में लाठी चार्ज कर रहा है, और तब भी देख रहा है सरदार बहुत हंस रहा है। तो पुलिस वाला समझता है यार इसकी स्कूटर मैं तोड़ रहा हूं, लेकिन ये सरदार फिर भी इतना खुश क्यों हो रहा है। तो पुलिस वाले कहे अरे प्रभु आप ये बताइए कि हम आपकी बाइक तो तोड़ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्यों हंस रहे हैं। कहे साहब आप देख ही नहीं पाए कि आप उधर तोड़ रहे थे, हम पता ही नहीं कितनी बार सर्कल को पार कर गए थे। तो ऐसे भी लोग होते हैं, चलिए ठीक है। तो मैं एक और बात आपको बता देता हूं, जैसे आज का जो सिलेबस है, आज का जो टॉपिक है, स्पेशली जिसलिए मैं आज क्लास ले रहा हूं, जिसके लिए वो ये आपके पास टॉपिक है, थोड़ा समझना। इसमें मैं आपको सबसे पहले तो यही समझाऊंगा भाई एटम का मतलब क्या होता है। एटम आप सभी लोग जानते हैं, दैट इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट फर्दर सब डिवाइड। पहले ऐसा समझा गया कि एटम इतना छोटा है कि इससे कोई छोटा नहीं हो सकता। बाद में कहा गया नहीं भैया ऐसा है कि जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बना है। तो जब ये इन तीनों से मिलके बना है तो एटम से भी छोटा होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जिसे कहते हैं, जिन्हें फंडामेंटल पार्टिकल बोला जाता है। ये फंडामेंटल पार्टिकल में स्टेबल पार्टिकल होते हैं। इसके लिए आपको जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाऊंगा तो वहां पे एटम की पूरी कहानी आप पढ़ेंगे। बात समझ में? यहाँ थोड़ी सी जानकारी चाहिए। व्हाट इज एटम? एटम के लिए बोलना है दैट इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट फर्दर सब डिवाइड। That is according to John Dalton, but according to new definition आप बोल सकते हैं atom can further divide into their combinate particles, जिनसे वो मिलके क्या हुआ है, बना हुआ है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो ये आपको है, तो मेरा उद्देश्य क्या है, आपको ये समझाऊं कि हम सभी लोग एटम के बारे में जाने। तो बहुत सारे एटम, कुछ के एटम के नाम भी लिख देता हूं एक सीरियल वाइज, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, सोडियम है। ये आप सभी लोग ध्यान देंगे इतना। अच्छा थोड़ा जगह में आ जाए, मैं यहाँ से लिखता हूँ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, अल्लू अर्जुन बहुत बढ़िया हीरो है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आप सभी लोगों से मैं कहूँगा एक आपके पास 20 है, आप इनको याद कर लीजिएगा। अगर आपको ये याद हो जाएगा समझ लीजिएगा आपका ग्रह कट गया। ये बड़े काम के हैं। कौन कौन सा है देख लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे आप बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारे पास एटम। ये हमारे पास क्या है, एटम। साइंटिस्ट ने जब एटम की स्टडी किया तो कई दिनों तक उसका जो काम था, उसकी जो स्टडी थी, जो भी स्टडी करता तो एटम के हेल्प से हो जाती थी। लेकिन कुछ दिन के बाद साइंटिस्ट को यह एहसास होता है कि हम एटम से ही सारी स्टडी नहीं कर सकते, हमें एटम के मास को भी मेजर करने की जरूरत है।
हमें एटम के मास को मेजर करने की जरूरत है। अगर हम इसके मास को मेजर कर लेंगे तो हम और भी सारी चीजों में बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। मतलब एटम के बारे में जब बताया गया तो वहां यह भी कहा गया कि भाई आप एटम के मास को भी आप बताइए, और एटम के मास को हम सभी लोग किस नाम से जानते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। बुक में आपको कार्बन 12 फलाना ढिमाका दिया गया, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। क्या आप ऐसा बोलेंगे? मास ऑफ वन एटम, एक एटम का जो मास होता है हम सभी लोग उसी को एटॉमिक मास कहते हैं। अब आपको मैंने बताया साइंटिस्ट अपनी जरूरत के लिए ये कहता है कि मुझे एटम के मास को भी डिटरमाइन करना पड़ेगा अगर आप बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करना चाहते हैं तो। बात समझ में आई आपको? तो सोचा गया कि यार मैं कोई इंस्ट्रूमेंट बनाऊं जिससे हम, जैसे घरों में होता है ना तराजू रहता है, या आप जाते हैं मार्केट बैलेंसर्स रहते हैं तो मास मेजर किया जाता है। तो साइंटिस्ट भी सोचता है कि मैं ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बनाऊं जिससे हम एटम के मास को मेजर करें। प्रयास तो बहुत कर लिए लेकिन असफल रहे। अंत में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जिससे आप एटम के मास को क्या कर सके? मेजर कर सके। तो साइंटिस्ट कहे क्या हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे? कहे नहीं, आप एक जुगाड़ लगा सकते हैं। भारत में ही नहीं हर जगह पे आप देखें जुगाड़ बहुत ज्यादा हिट होता है। अब जैसे एक नट होता है, नट बोल्ट में कस रहे और निकल जाए, चूड़ी फेल हो जाते हैं तो क्या कहते हैं? हथौड़ी लेते हैं, पीट देते हैं, निकले, टूट जाएगी लेकिन निकलेगी नहीं। ये जुगाड़ होता है, जुगाड़ में बहुत ताकत होती है। वही चीज आपको बता रहे हैं कि एटम के मास को मेजर करने के लिए लोगों ने जुगाड़ लगाया। जुगाड़ ऐसा लगाया, उन्होंने कहा जैसा आप घर में बताए तराजू होता है, आप ऐसा समझिएगा जैसे ये आपके पास तराजू है। मान लीजिए हमारा आर्ट तो इतना अच्छा नहीं है, हम आर्ट के स्टूडेंट्स नहीं थे। जैसे ये आपके पास तराजू है और अरे ये तो बड़ा हो गया, खाया पिया ज्यादा था इसलिए बड़ा हो गया। हाँ अब छोटा हो गया, लकवा मार गया इसको। चलिए ठीक है, ये ऐसे जो भी बना हुआ देख लीजिए। अब हम इसमें ज्यादा कलाकारी नहीं करेंगे। ये आपका पहला पार्ट है। आप तराजू में क्या करते? तराजू से कैसे मेजर, जुगाड़ बता रहा हूं, तराजू कैसे मेजर करते हैं? एक साइड आप सभी लोग अननोन अमाउंट रखते हैं। क्या रखते हैं? अननोन अमाउंट रखते हैं। बात मेरी समझ में? और एक साइड आप सभी लोग क्या करते हैं? नोन अमाउंट रखते हैं। अब घर में तो नोन भी बोला जाता है नमक को, वो वाला अमाउंट नहीं है। नोन मतलब ये देखो आपके चक्कर में स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। अमाउंट, नोन मतलब आपको जानकारी में रहेगी। बाट जिसे बोले जाते हैं, जैसे 1 केजी का बाट मैंने लिया, हमारे पास 1 केजी के बहुत सारे बाट हैं, तो ऐसे जो बाट हैं उनको आप सभी लोग क्या करेंगे? रखेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ आप उस चीज को रख देते हैं। 1 केजी रखे, अगर ये नीचे है तो आप समझिए ये ज्यादा हो गया, तो आप इसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए। तो मतलब कुल मिला के ये कि इस साइड नोन वैल्यू, इस साइड अननोन वैल्यू को कुल मिला के हम बैलेंस करते हैं। जैसे मैं आपको हूं यहाँ 1 केजी रखा, मान लीजिए ये नीचे चला गया, मान लीजिए नीचे चला गया और ये ऊपर चला गया, इसका मतलब अभी भी ये भारी है। बैलेंस थोड़ी, ये तो इधर चला जाएगा, काटा इधर चला जाएगा। आप 1 केजी और रख दीजिए, मान लीजिए बैलेंस हो गया, तो हम कहेंगे तुरंत फट से बोलेंगे इसका अमाउंट 2 केजी है। ये तरीका तो अपनाया जाता था अपने घरों में। देखो तराजू वगैरह, जो लोग सब्जी भी आजकल वैसे तराजू नया मॉडल के आ गए हैं, लेकिन फिलहाल आप उसी को समझिए, ये बैलेंसर था। साइंटिस्ट इसी पर बेस्ड एक जुगाड़ लगाता है कि अगर मैं बाट बना लूं तो हम सभी लोग एक साइड नोन वैल्यू रखेंगे, एक साइड अननोन वैल्यू रखेंगे, बैलेंस करके हम सभी लोग मास बता सकते हैं। ध्यान देना। तो उसने क्या किया, बाट को बनाने के लिए जो नाम उसने रखा था उसका नाम पड़ा था एटॉमिक मास यूनिट। क्या पड़ा था? एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम सभी लोग कहते हैं AMU, जो बराबर होगा 1/, एवोगैड्रो नंबर। 1/, किसके होगा? एवोगैड्रो नंबर। और 1/, एवोगैड्रो नंबर 6.023 10 की पावर क्या हो जाएगा? 23।
आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो 1.67 10 की पावर -24 ग्राम आ जाएगा। तो आप कहेंगे एक AMU के पास कितना मास था? 1.67 10 की पावर -24 ग्राम था। आई बात समझ में आपको? ये एक AMU के पास मास था। तो ऐसे ही एक एक AMU के बहुत सारे बाट बना लिए। अब जैसे यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को लिया और इस साइड हमने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन को रखा, एक AMU तुरंत यहाँ पे उठा के रख दिए। देखे ये थोड़ा सा नीचे आया तो मैं सोचा कि एक AMU और रख दो। जैसे आप अगला एक AMU रखते हैं तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। इसका मतलब हाइड्रोजन का जो मास है ना वो एक AMU से थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है। और आपको मैं बता दूं आज तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, साइंटिस्ट हाथ जोड़ लिया है, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जिससे आप एटम के मास को आप मेजर कर पाएंगे डायरेक्टली। इनडायरेक्टली जुगाड़ लगाया जा रहा है। और वो भी याद रखेंगे, एटम का आज तक रियल में मास पता ही नहीं है, ये अनुमानिक मास है। आप ऐसा बोल सकते हैं ये एवरेज मास है जो साइंटिस्ट ने बताया। और ऐसा फिर कह दिया कि भाई कि एटम के लिए जो एटॉमिक मास हम लिखेंगे वो एक अनुमान के तहत लिख रहे हैं। हाइड्रोजन के लिए कितना लिख दिया, उसका एक AMU होगा। एक AMU थोड़ा ज्यादा, इसलिए बुक में देखिए 1.008 AMU लिखा रहता है, 1.008 AMU। आप सभी लोग एक काम करिएगा, पॉइंट के बाद जो नंबर है ना उसको ध्यान में मत रखिएगा, नहीं बहुत पछताएंगे। क्या होंगे? बहुत पछताएंगे। थोड़ा सा रुकिए, इंक डालने, नहीं तो आप सभी लोगों को दिखेगा नहीं। और आप सभी लोग इतने सीधे हैं कि हमें बताते भी नहीं है कि सर हमें दिख नहीं रहा है। ये तो बड़ी विडंबना है भैया। एक AMU आपको समझ आया? वैसे हीलियम रखा गया तो हम एक AMU रखे देख रहे हैं, अभी भी ये भारी ही है, नीचे ही है। ध्यान देना, एक AMU और उठा के रख दे, अभी भी नीचे है, फिर रखे अभी भी नीचे है, फिर रखे, जैसे 4 रखे बराबर हो गए। तो इनका कितना आया? 4 आ गया। तो अब ऐसे ही बार बार किया गया। लिथियम का कितना आया? 7 AMU आया। बेरिलियम का कितना आया? 9 AMU आया। बोरॉन का कितना आया? 10 AMU आया। कार्बन का कितना आया? 12 AMU आया। नाइट्रोजन का कितना आया? 14 AMU आया। गजब गजब, AMU करते रहेंगे आप। आपको मैं बताऊं, यहां तक तो केमिस्ट्री ये कह दी कि आप AMU हटा दी, U लिख देंगे तब भी समझिए एटॉमिक मास यूनिट है। देखो कितना शॉर्टकट में चल रहा है। AMU से AM से हाथ छुड़ाने के लिए कहा कि आप U लिख दीजिए। U तो जानते हैं ना, AMU है। अगर I लास्ट में U बीच में क्या आता है, वो भी वो इससे करिए, इसी से करिए, केमिस्ट्री से करिए, उद्धार हो जाएगा। I लास्ट में U, बीच में जो आता है आप वो पार्ट केवल केमिस्ट्री से करिए, आपको जीवन में बहुत आनंद मिलेगा। AMU है, IMU नहीं है। देखिए ये 14, ऑक्सीजन के लिए 16 AMU। आप इसको नोट करते जाएंगे और बढ़िया से आप पढ़ाई अपनी चालू करिए। 19, नियान का 20, बहुत भारी हो रहे हो, 23 AMU। मैग्नीशियम का 24 AMU। कहा हो आप सभी लोग लाइन ज्वाइन नहीं होंगे क्या? मैं आप सबसे इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को जोड़ो यार। सभी लोग लाइव क्लास लें, क्लास अटेंड करें। कोई बात अगर ना समझ में आए बताइए। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आपने होमवर्क अभी दिया नहीं है, हमने नंबर भी आपको दिया था, कोई नंबर मैसेज, हमको लगता है आप एक्टिव नहीं हैं। एक्टिव होइए तभी कुछ होगा, समझ रहे हैं? हाँ, लॉकडाउन चल रहा है, गुस्सा मत दिलाइए। वैसे ही जान लीजिए गुस्से से भरी हुई ये शरीर है, कब कहीं से निकल जाए गुस्सा कुछ पता नहीं है। एल्यूमिनियम अगर हम देखें तो इसके लिए 27 AMU, सिलिकॉन के लिए 28 AMU, फास्फोरस के लिए 30 AMU, सल्फर के लिए 32 AMU, क्लोरीन के लिए 35.5 AMU, आर्गन कमाल का, बहुत अच्छा आर्गन की आवाज आप सुन लीजिए।
आर्गन को जानते हैं आवारा एलिमेंट कहा जाता है, लोफर एलिमेंट है, आर्गन को लोफर एलिमेंट कहा जाता है, आवारा तत्व बोलते हैं। लेकिन आवाज कितनी अच्छी होती है आर्गन की। तो ये आर्गन का हुआ। आर्गन का तो 40 AMU होगा, पोटेशियम का 39 AMU होगा और कैल्शियम का जो है 40। अब आप सोच रहे होंगे आर्गन कैल्शियम तो बराबर है, कहीं कहीं पे देखोगे पोटेशियम का भी 40 दिया जाएगा, चिंता मत करिएगा। ये इसका एटॉमिक मास हो गया। अब मैं आप सभी लोगों को एटॉमिक मास के बारे में बताया, थोड़ा सा अब मैं जानकारी दे दूं। ये चैप्टर का नाम है भाई ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक चीजें चल रही हैं, बेसिक ही आपकी जिंदगी है, बेसिक ही आपका सब कुछ है। जैसे एक गाना था, तुम ही क्या था, तुम ही मेरी पूजा, क्या था ऐसा हमको पता ही नहीं क्या था, तुम ही मेरे मंदिर। वैसे समझिएगा बेसिक केमिस्ट्री में बेसिक ही सब कुछ है। आपने एटॉमिक मास समझा, अब मैं आपको एटॉमिक नंबर भी समझा देता हूं। एटॉमिक नंबर थोड़ा सा यार, हे भगवान थोड़ा हाइट आप दे देते मुझको, हम बादल को ऐसे ही लठी से खोद देते ना, पानी आ जाता। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब ये होगा, जैसे सीरियल नंबर सुने आप, जैसे आपका रोल नंबर होता है 1 यस सर, 2 यस सर। 2 वाला क्या सोचेगा, मैं एक लोग से पीछे हूं, यही सोचेगा ना। 5 वाला 5 यस सर, 5 क्या सोचेगा, मैं 4 लोगों के बाद मेरा नंबर आ रहा है। एटॉमिक नंबर भी ऐसा होता है, किसके अटेंडेंस लोगे तो हाइड्रोजन का 1 2 3 4 लिखते जाएंगे, किसका किसका लिख रहे हैं, नहीं तो अटेंडेंस गड़बड़ा गए तो आपका सीटिंग अरेंजमेंट गड़बड़ाएगा, पेपरों नहीं दे पाएंगे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो, 19 और 20। और 2020 तो ये बहुत खराब दिन है भाई। अब 2020 2020 वाला जो दिन है ना, इतना खराब है कि आप पूछिए मत। लॉकडाउन समझ लीजिएगा किसी ज्वालामुखी से कम नहीं है कोई बंदा। किसी से आप फालतू में घूमिए उमिएगा मत, और ना ही किसी से बातचीत करिएगा, क्योंकि किसी का कुछ भरोसा नहीं है, आपको कब मार डाले, मार दे, पीट दे, कभी तुम मार खा लो। इसलिए कभी किसी से कुछ बोलना मत। सब आदमी एकदम जान लीजिए इस समय सूख गए हैं। अब लेकिन समय ने एहसास दिला दिया कि मुझे बर्बाद करोगे तो मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा। समय ने एहसास दिया, बहुत उड़ रहे थे ना, उड़े। ये आपके पास एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर कहते किसको है, कितने नंबर के बाद एटम का नंबर आ रहा है। जैसे 7 नाइट्रोजन का, तो आप बोलेंगे 7वां जो एलिमेंट है, 7वां जो एटम है वही नाइट्रोजन है। मतलब 6 के बाद जो आएगा वो क्या होगा, 7 ही तो आएगा। 6 के बाद वाला एटम जो होगा 7 आएगा। मतलब कितने नंबर के बाद उस एटम की बारी आती है वही बताता है एटॉमिक नंबर। और आप याद रखेंगे एटॉमिक नंबर को ब्रह्मा जी का वरदान है कि हम सभी लोग एटॉमिक नंबर को जिफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जिफिक्स बोलते हैं। लास्ट का 3 वर्ड देखो, फिक्स, मतलब ये ब्रह्मा जी का वरदान है, कभी चेंज नहीं होगा। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। जैसे अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो 11 रहेगा। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इसके एटॉमिक नंबर को थोड़ा भी इधर उधर हिला दे। बात समझ में, इसे ब्रह्मा जी का वरदान है। तो आप याद रखेंगे जिफिक्स क्यों नाम पड़ा, समझ रहे हैं ना। इसीलिए एटॉमिक नंबर को Z से दिखाया जाता है, एटॉमिक मास को A से दिखाया जाता है। मेरी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, इस चैप्टर में आपको मैं बता दूं, आप सभी लोग ऐसा थोड़ा सा सोचेंगे, क्योंकि बेसिक चल रहा है तो आप ऐसा भी सीखेंगे। जब कभी भी हम किसी एटम को रिप्रेजेंट करना चाहें ना, तो याद रहे कि एटम के जो डाउनवर्ड पोर्शन रहेगा तो आप वहां पर लिखेंगे एटॉमिक नंबर और ऊपर लिख देंगे एटॉमिक मास। जाहिर सी बात है, जो भार वगैरह होता है ना, आप मूड़े तो लेके जाते हो, पैरवश थोड़ी लेके जाते हो। पैरवश तो कितने नंबर में कदम चले ये बताया जाता है। तो वही चीज देखिए, एटॉमिक नंबर आपका एटम के नीचे रहेगा, एटम की सरड़ में रहेगा, और एटम के सर पे नाचेगा कौन, एटॉमिक मास।
एटॉमिक मास ही एटम को ध्वस्त करेगा, बता दे रहा हूं। जिसका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा है वो भी परेशान होते हैं, और जिसका एटॉमिक मास बहुत कम है वो भी परेशान होते हैं। इस दुनिया में सिंपल सी बात है, बहुत मोटे हो जाओ तब भी दिक्कत है, बहुत पतले हो जाओ तब भी दिक्कत है। तो इसीलिए पूरी केमिस्ट्री में ध्यान दीजिएगा, जिसका भी एटॉमिक मास आवश्यकता से बहुत ज्यादा हो गया है और जिसका बहुत कम हो गया है, दोनों लोग परेशान हैं और दोनों को केमिस्ट्री में आगे चल के रेडियो एक्टिव बोल दिया जाएगा। आने दो, सब कुछ बताऊंगा अच्छे से। जैसे अब रिप्रेजेंट करना हुआ हाइड्रोजन को तो मैं कैसे लिखूंगा 1 1, हीलियम को करना हुआ तो क्या हो जाएगा, ए भैया 2 है 2He4, 3Li क्या हो जाएगा 7। आ रहा है समझ में? ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है। तो एटम में आप बताइए कौन कौन सा पार्टिकल होता है, मैंने नाम लिया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो आप याद रखेंगे जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर होता है इलेक्ट्रॉन का, वो नंबर होता है प्रोटॉन का, ठीक है। और जो एटॉमिक मास और जो एटॉमिक नंबर है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है न्यूट्रॉन। मतलब जैसे देखो एटॉमिक नंबर जो है यही इलेक्ट्रॉन है, यही प्रोटॉन है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये क्या है, न्यूट्रॉन है। ये बेसिक चीजें हैं, आप इनको सीखिए। मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। एटम समझ में आ गया, एटॉमिक मास समझ में आ गया। तो अब आप एक काम करिए, प्यार से एक हेडिंग डाल दीजिए, आज की क्लास का लास्ट वो होगा एवरेज एटॉमिक मास। मैंने आपसे क्या बोला था, जरा याद करो वो बात। क्या मैंने आपसे कहा था कि आज तक कोनो ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे आप एटम के मास को क्या कर सकेंगे, मेजर कर पाएंगे। और अगर जुआड़ लगा के मेजर भी किए तो क्या वो एक्यूरेट थी? नहीं। क्या वो एक्यूरेट थी? नहीं। क्लियर थी? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि उससे भी ज्यादा हो सकता था, उससे भी कम हो सकता था, कोई अभी क्लियर नहीं है। इसका मतलब वो जो एटॉमिक मास है वो एक एवरेज वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? एवरेज। ये जो एटॉमिक मास आप देख रहे हैं सारी की सारी एटॉमिक मास एक एवरेज वैल्यू है। तो इसीलिए आप सभी लोग प्यार से हेडिंग डाल देंगे एवरेज एटॉमिक मास। बहुत ज्यादा आप सभी लोग समझ रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। अच्छा, एवरेज कैसे निकाला जाता है बताइए। जैसे मैं आपसे मैथ पूछूं 3 4 5 6 और 7, इनका एवरेज क्या होगा? आप तुरंत ही कहेंगे पहले इनको जोड़ तो लो, आप देखते हैं जोड़ कितना आप जोड़ पाते हैं कि नहीं पाते। बहुत टफ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं भाई। 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो आप सभी लोगों को एवरेज मिल जाता है। कितना आया? 4 3 7 5 12 6 18 7 25 हो 5। आंसर कितना आ गया? 5। ये वैल्यू किसकी हो गई? एवरेज की। अब मैं एवरेज वैल्यू के लिए एक बात बता रहा हूं जो किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। वो क्या है? एवरेज वैल्यू जो होता है वो हमेशा मिनिमम वैल्यू से ज्यादा और मैक्सिमम वैल्यू से कम होता है। ये याद रखेंगे, मिनिमम वैल्यू से ज्यादा होगा एवरेज और मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा। इस बात को आप याद रखेंगे, गांठ बांध लीजिएगा। जैसे होता नहीं सुबह सुबह आप हरि का नाम लेते हैं, तो वैसे आप समझिएगा दुनिया में कहीं एवरेज निकालना हुआ तो जो एवरेज आएगा कम से ज्यादा, ज्यादा से कम होगा। फिर से बोल रहा हूं, कम से ज्यादा, ज्यादा से कम होगा। अगर आप एवरेज निकाले पता लगा कम से कम हो गया, समझ लेना गलती किए हैं। ज्यादा से ज्यादा हो गया तो गलती किए हैं। होना किसमें चाहिए? कम से ज्यादा, ज्यादा से कम होना चाहिए। आई बात समझ में आपको? समझ में कैसे नहीं आएगा? कैसे नहीं आएगा समझ में? सब आएगा, चिंता मत करिए। ये चीज आप समझ गए ना। अब एवरेज एटॉमिक मास को कैसे निकालना है मैं उसका तरीका बता देता हूं। तो एवरेज एटॉमिक मास के लिए 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस दुनिया में केवल 2 तरह के क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। पहला रहेगा, हाँ एक चीज ध्यान दीजिए, एटम के लिए ही क्वेश्चन रहेगा। पहला रहेगा कि आप सभी लोगों को परसेंटेज देगा एटम का। ये चीज आपको प्रॉब्लम में दी रहेगी और आपसे एवरेज पूछ लेगा।
एवरेज एटॉमिक मास, आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है दिल्ली में। अब ये कहने का मतलब ये नहीं कि मैं उसका सपोर्टर हूँ, अच्छा काम कर रहा है इसलिए सपोर्टर हूँ। एजुकेशन सिस्टम देखिए कितना बेहतर कर दिया है, आम। लेकिन यहाँ का आम का मतलब है एवरेज एटॉमिक मास। दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा, आपको आम देगा मतलब एवरेज एटॉमिक मास देगा और आपसे परसेंटेज पूछेगा। तो केवल दो तरह का क्वेश्चन होगा, जिनमें से मैं पहले तरीके का क्वेश्चन का एक एग्जांपल ले लेता हूं और 4 आपको दे देता हूं। ये नाइंसाफी नहीं है, तरीका वही रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सभी लोगों को याद होगा, एक वर्ड हम सभी लोग सुने होंगे, आई यसो। काश मैं होता आई यसो, लेकिन यसो का यहाँ तो पुलिसो नहीं हो पाएंगे, भगवान ऐसा हाइट दिए हैं। आइसोटोप आप सुने हैं? आइसोटोप में क्या होता था सोचो, 3 बातें। सेम एलिमेंट होते थे, दूसरी बात सेम एटॉमिक नंबर होता था, ये सब 9th 10th की बात है, और डिफरेंट क्या होता था, एटॉमिक मास होता था। आई बात समझ में? जैसे एग्जांपल था हाइड्रोजन का, देखिए तो 1H1 1H2 1H3, इसे हाइड्रोजन कहते हैं, इसे ड्यूटेरियम कहते हैं, इसे ट्रिटियम बोलते हैं। तो ये आइसोटोप किसका है बोलो भाई? ये आइसोटोप है हमारे प्यारे से हाइड्रोजन के लिए। आप अगर इसी तरह क्लोरीन का आइसोटोप देखेंगे तो एक होता है 17Cl35 होता है और एक होता है 17Cl37। देखो एटॉमिक नंबर सेम है, एटम सेम है, बस मास क्या डिफरेंस है, इन्हीं को आइसोटोप बोला जाता है। अगर आप सभी लोग कहाँ गवा हो, सोडियम देख लीजिए, आपको मैं बताऊं लगभग जितने एटम है सब के आइसोटोप है, समझिएगा। सोडियम का 2 है, एक है 1123 और एक है 1124। अरे मारो साले, सॉरी भाई, अच्छी बात निकल गई, सॉरी। कार्बन के लिए देखो तो 6C12 6C13 6C14। नाइट्रोजन के लिए देखेंगे तो 7 नाइट्रोजन 14 7 नाइट्रोजन 15। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसको कोई मतलब है नहीं, आप उतार लीजिए इनको। क्वेश्चन कैसे देगा मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन में जैसे आपसे कहेगा, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं और आपको बता देता हूं कि हमारे पास जो क्लोरीन है 2 है, एक 35 है और एक क्लोरीन 37 है। आपसे 2 तरह क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कह देगा इनका परसेंटेज कुछ इस तरह 75% ये है, 25% ये है, और आप सभी लोगों को इसका एवरेज एटॉमिक मास देना है। भाई एवरेज आप तभी निकालते हैं जब कोई चीज एक से ज्यादा हो। Cl का एक मास है 35 और एक क्या है 37 है, एक से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, तो एवरेज तो निकालना बनता है। बात समझ पाए आप? एवरेज निकालना तो बनता है। क्या हो, कैसे निकालेंगे थोड़ा सोचो। इक्वेशन परसेंट भी दे सकता था, ऐसा भी दे सकता था। Cl 35 और 37 का रेशियो 3:1 है, तो रेशियो के फॉर्म में भी दे सकता था। रेशियो के फॉर्म में देगा या परसेंट के फॉर्म में देगा, कैसे करना है देखना। करने का तरीका सिंपल सा है कि अगर परसेंट के फॉर्म में देगा तो आप सभी लोग ये निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल सम ऑफ परसेंटेज और देयर एटॉमिक मास। ये तरीका अपनाएंगे। मतलब ये है कि जैसे देखिए परसेंटेज कितना है 75% को हम ऐसा लिख सकते हैं भाई, कौन 35 वाला सम कह रहा है तो जोड़ डालो। अगला है 25 और बाई कितना है बोलो। बाई के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, मैं बार बार कहता हूँ बाई बहुत खतरनाक होती है। ये 37, अब ये मत सोचो मैं भोगा हूँ, नहीं। अब इनको थोड़ा सॉल्व, 2 ही था तो हमने 2, 3 होता, 4 होता, 5 होता, 10 होता, 20 होता, कुछ भी होता, आप जोड़ डालते, ऐसे जोड़ डालते हैं। अब आप एक काम करेंगे, इसे लिख सकते हैं कितना 3/4 35, ऐसे लिख सकते हैं 1/4 37। ये आप देखो 4 4 सेम है, ऊपर देखो 3 से मल्टीप्लाई 105 प्लस 37, क्या तेज है मैथ मेरी, 1 4
143 मत कहिएगा, 142 आएगा बाई 4। अब इसमें देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 35.5। ये जो 35.5 मैंने यहां लिखा था ना, वो एवरेज वैल्यू। अब विश्वास हुआ? हाँ, सबको सबूत ही चाहिए और कुछ नहीं। अब विश्वास हो गया? तो ये जितने भी एटम के मास है ना, सब एवरेज एटॉमिक मास है। कैसे निकला आपको समझ में आ गया? इतना। ये परसेंटेज का मैटर था। अब जैसे रेशियो दिया गया तो एक काम करना, रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। 3:1 का मतलब क्या है? ये अगर 3 है तो 3 बाई टोटल कितना होता है? 4 × 100, तो ये 75 आता है कि नहीं आता है? इसका परसेंटेज निकाल लेना। इसका निकालना हुआ तो 1/4 × 100, ये 25% आता है, ये इसका निकल जाएगा। कई तरीके से, आप घबराइए मत, कर सकते हैं। मस्ती के साथ करिए, मस्ती के साथ पढ़ाई करिए, जिंदगी मस्त हो जाएगी। ये आपका है। एक क्वेश्चन में और आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में ऐसा क्या, अच्छा एक बात और सोचो, 35 मिनिमम था, 37 मैक्सिमम था, ये वैल्यू उन्हीं के बीच में आ रही है, तभी आंसर सही है। याद रखिएगा इस बात को। कैसे करेंगे उसे देखिए। हम सभी लोग, जैसे क्वेश्चन कह दिया कि हमारे पास ए या 5, 7, 20, आपसे कह रहा है ये 10% है, ये 20% है, तो ये आपका 30%। मैं आपको एक बात बता दूं भैया, कोई भी एटम तभी बनता जब 100% होता है। तो जब परसेंटेज का खेल दिया जाएगा ना, तो आप समझ लेंगे कि सब कुछ 100% जोड़ में आना चाहिए। 30 था तो आपका क्वेश्चन गलत है। यहाँ आपका 70%, देखो टोटल 100 हुआ ना। अब कैसे सॉल्व करना है? एवरेज निकालना है एटॉमिक मास। तो आप लिखेंगे क्या चीज? 5 कितना है? 10% है, 10/100। 7 कितना है? 20% है, प्लस 20 कितना है? 70% है। अब सॉल्व कर लीजिए। 5 का देखिए, इससे ये कट गया, 5 दूनी 10, 1/2 प्लस ये 7 बाई कितना हो जाएगा? 5 ही तो आएगा, 20 पंचे 100। सही कह रहे हैं। ई 0 से 0 काट डालिए, काहे काट पीट करें। 14 आया। इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 5 2 जा 10, 5 14 प्लस 14, ये आपके पास आ गया 19/14 प्लस 14, 14 अरे यार बड़ा लंबा जा रहा है, करना अपना। 44 जा 56, 5 आया। अरे यार 41 जा कितना होगा वो? 1, 40 आ गया, 5। हम ही भूल जाते हैं सब चीज़ यार, उम्र हो गई है। 196 आया कि नहीं आया? तो आप क्या लिखेंगे? 19 प्लस 196 बाई कितना? 14। भैया आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा। जब सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा देखेंगे 5 से ज़्यादा होगा और 20 से कम होगा। जानते हैं 5 से ज़्यादा आएगा और 20 से क्या आएगा? कम आएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, इसके सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को बताएंगे। कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। बड़ी उम्मीद है भैया, हम बहुत मानते हैं, जान लीजिएगा। बच्चों को अपने बहुत मानते हैं, उन्हीं के लिए दिन रात एक कर देंगे, लेकिन उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। तबीयत थोड़ा सा खराब है लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आपका कर्तव्य यही है, लोगों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो। आग लगा दो, जल ना जाए ऐसी आग मत लगाओ। आग ये लगा दो कि ये क्लास चल रही है और आप इसको देख लीजिए, समझ में आएगा। ठीक है।